नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सबका द फिडियास एकेडमी पे, जहाँ पे हम लोग अभी कर रहे हैं AEES, KVS और DSSB की तैयारी। और इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे मैथ्स के 10 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ रखे थे। तो आज उसी कड़ी में प्रॉफिट एंड लॉस ही हमने लिया है और 10 और अगले क्वेश्चन जो कि अलग अलग टाइप के हैं बट है प्रॉफिट एंड लॉस के, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इन्हें, प्रश्नों को समझेंगे, साथ में उसमें कैसे ट्रिक लगानी है ये भी हम लोग साथ में करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, हिंदी यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी गई है बच्चे आप लोगों के। क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही कराऊंगा, रीजन AEES का पेपर इंग्लिश मीडियम में ही आता है, पर ऐसा नहीं है आप हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बट कोशिश करो कि इंग्लिश में ही समझ में आए ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना आए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, लॉस परसेंट इंक्रीजेस बाय 5%। अज्यूम करो कि 350 में बेचने पे उसको 10% का लॉस हो रहा था, 400 में बेचने पे 5% और बढ़ गया, मीन्स 10 से 15 हो गया। ओके, तो परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंस आया? सिंपल सा तरीका, बस इतना समझ गया ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो परसेंटेज वाइज इंक्रीजेस बाय 5%, तो परसेंट वाइज कितना डिफरेंस आया? 5% का। और ये 5% 350 से कितना हो गया? 400 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस आया? 50 का। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई, दैट दिस 5% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 50। तो जब 5% 50, अब देखो परसेंटेज इसमें कैसे कर सकते हैं, अगर किसी का भी 10% निकालना है, लेट्स से 25 का 10% निकालना है, 250 का 10% निकालना है, तो हमें बस एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होता है। 250 का 10% कितना आ गया? 25 आ गया। अब अगर 5% निकालना है तो 5% क्या हो जाएगा? 10% का हाफ होता है, तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5। ओके, अब इसका रिवर्स भी मैथ्स में हमें जाना है और साथ के साथ वापस भी आना है। अब 5% इक्विवेलेंट टू 50, तो 10% कितना हो जाएगा? जब वहां पे हाफ करते तो यहां पे डबल कर देंगे, मीन्स 10% इक्वल्स 100। अब जब वहां पे एक जीरो काटते थे, जब 10% 100 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? एक जीरो और लग जाएगी, मीन्स 1000। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन कितना भी आपको टिपिकल दिखे, सॉल्यूशन आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है, if the cost price of 16 pence is equal to selling price of 12 pence। ओके, टाइप है, बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। ओके, कोई जल्दी नहीं है, समझ के जाना। कह रहा है 16 पेंस का कॉस्ट प्राइस, मैं इसको इस यहां पे लिख लेता हूं, CP ऑफ 16 पेन, स्टार्टिंग कंप्लीट करो, कंप्लीट लिखो और इस तरीके से करो, आगे समझ आ जाएगा। CP ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ 12 पेन। CP ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ 12 पेन। ये पता लग गया। ये जो स्टेटमेंट थी मैंने एज इट इज इसको लिख दिया। अब क्या करना है, एक पेन के कॉस्ट को तुम्हें एक लेट करना है, हर बार यही एक बेसिक चलेगा। शॉर्टकट मैं बता तो दूं, बट उसमें फिर कंफ्यूज रहोगे, और बेसिक से ही शॉर्टकट आ जाएगा। जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर तुम्हें इन क्वेश्चंस को करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो कैसे, लेट CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 1, तो 16 पेन का कितना आ गया? 16। ओके, अब इस स्टेटमेंट से क्या समझ आ रहा है, दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू हाउ मच? 16। नाउ द प्रॉब्लम क्या है कि
खरीदे तो यहाँ पे मतलब जितने हमें करना क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्वांटिटी सेम करनी होती है। जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल हमें सेल करेंगे, तभी हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लग पाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, 12 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, तो 12 आर्टिकल ही खरीद लो। ओके, सीपी ऑफ 1 पेन इज 1, तो सीपी ऑफ 12 पेन इज हाउ मच, 12। अब खरीदा गया 12 का, बेचा गया 16 का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 12, सोल्ड फॉर ₹16, प्रॉफिट इज हाउ मच, 4 ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 12, 1/3 and 1/3 means equals to 33:1/3%। ऑप्शन नंबर, अच्छा एक और चीज है यहां पे, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ खुद सोचो। 12 खरीदे गए, 12 के बेचे गए 16 में, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 33:1/3% का इसको गेन हुआ है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। सेम टाइप के मैंने लिए हैं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर करेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मैं स्टार्टिंग में पहले पूरा लिखते हैं, सीपी ऑफ 18 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15। ओके, अगेन सेम प्रोसीजर। अब तुम्हें क्या होगा ना, धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में चलेंगी और डायरेक्ट भी तुम लोग कर पाओगे। जैसे मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, एसपी ऑफ 15 इज 18, सीपी ऑफ 15 इज 15, डायरेक्ट मुझे पता लग गया 3 का प्रॉफिट किस पर, 15 पे, 1/5 का मतलब क्या आ गया, 20% हमारा ये आंसर आ गया। बट फॉर द स्टार्टिंग तुम ये पूरा लिख करके करो, that CP of 18 is equal to SP of 15, पूरा लिखो। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम यहां पहुंचोगे, कंसेप्ट से पहुंचोगे, कोई फॉर्मूला याद करके नहीं पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। 15 बेचे 18 रुपए के, 15 खरीदे कितने के, CP ऑफ 15, हाउ मच, 15 रुपीज इन योर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अमाउंट इज 18, 3 का प्रॉफिट किस पर, 15 पर, 3/15 इंटू 100, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो जाता है, 20%। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये जानबूझ करके एक ही टाइप के लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलो मेरे से पहले करके दिखाओ, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आपके आ जाने चाहिए। सेल्स 320 मैंगो एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 400 मैंगो इज इक्वल टू एसपी ऑफ 320 मैंगो। ओके, इस स्टेटमेंट से तो यही पता लग रहा है ना, मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400, जितने 400 का कॉस्ट प्राइस है उतने में 320 बेचे जा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 इज 400। तो हम यहां से क्या निकाल लिया हमने, दैट एसपी ऑफ 320 मैंगो इज हाउ मच, 400। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सीपी ऑफ हाउ मच एट मैंगोज, 320 मैंगोज, बिकॉज द क्वांटिटी विच वी आर सेलिंग we have to bought that first. So the CP of 320 mangoes will be 320. So investment amount is 320, return amount is 400. We gain the profit of 80 rupees on what? On 320 rupees. This is equal to 1/4 and 1/4 is equivalent to 25%. ये याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट जैसे याद रखोगे, शॉर्टकट क्या है, 1/4 equals to 25%, 1/3 equals 33:1/3%। होता क्या है, जैसे देखो यहां पे करो 80/320 मल्टीप्लाई बाई 100, हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसको 4 करेंगे, इसको डिवाइड करोगे 25 ही आना है। तो इट्स बेटर दैट वी मेमोराइज दिस फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ओके, 1/4 25%, 1/3 33 is to 1/3%,
2 by 3, 66 is to 2 by 3%, and so on. Let's move on to next question. Okay, again, this is the same question which we were doing. The cost price of the CP of 24 apple is same as the selling price of 18 apples. रीज़न क्या था ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लेने का? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लो. CP ऑफ 24 इज इक्वल टू SP ऑफ 18. तो 24 का 24 माना, सेम प्रोसीजर SP ऑफ 18. चलो मेरे से जल्दी आंसर निकल जाना चाहिए आप लोगों का. नाउ CP ऑफ 18 विल बी 18. 6 का प्रॉफिट किस पर? 18 पर. 1/3 एंड 1/3 का मीन्स 33 is to 1/3%. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो भाई, अब थोड़ा अगली टाइप को लेते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं. कहता है अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%. Had he sold it for rupees 56.25 more, means he is selling at a loss of 5%, means cost price का कितना? 95%. यदि उसने वो जो 95% में बेच रहा है उससे 56.25 रुपीज ज्यादा में बेचा होता तो he would have gained 10%. ओके, तो चलो इसको कैसे करेंगे, बेसिक से ही समझते हैं. 5% लॉस मीन्स CP का कितना? 95%. आई होप ये वाली बात अब तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. रीजन क्या होता है, हम लॉस निकालेंगे तो क्या होगा? CP का 5% लॉस होगा, तो CP माइनस CP का 5%, तो अगेन क्या आएगा? 95% ही आना है. तो हम ये चीज यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं. अब क्या कह रहा है वो? बेचा गया इतने में, यदि 56.25 रुपीज मोर में बेचा जाता, इतने में बेचा गया, यदि इतने में बिकता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है. ही वुड हैव गेन्ड 10%. मींस अब इसको कितना मिलता? CP का 110%. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी परेशानी दिक्कत है, मैसेज बॉक्स तुम्हारे उसी के काम आता है, उसको वहां पे मैसेज करो. नाउ ये 95% इक्वल्स, ये जब इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? CP का 15%. अब देखो ये मैंने इक्वेशन अभी बनाया है, बट अगर जैसे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसके किसी भी चीज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे? 15% इक्वल्स 56.25 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/15. ये कैंसिल, 15 तिया 45, 11 112, 11 और 2 112 हो गया, 15 6 90, एक मिनट, 15 7 105, सॉरी 105 और 7 12, 7 और 5 75, 15 25 75, 375 रुपीज. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ओके, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं. फिर अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%. सेम टाइप का क्वेश्चन है. एक बुक वेंडर किताब को 10% के लॉस पर बेच रहा है. हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 108 मोर. ओके, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे. ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%. देखो 90% में बेच रहा है और कितने में बेच सकता था वो? 10% प्रॉफिट मींस 110%. तो मींस इनका डिफरेंस कितना आ गया? 20% आ गया. अब इसको और छोटा करो. 20% मींस व्हाट? 1/5. तो 1/5 इक्वल्स 108. तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 500, 540. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे चीजों को छोटा करना है, हमें टाइम बचाना है. तो टाइम कैसे बचेगा? जितना इंक बचाओगे उतना टाइम बचेगा. जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे उतना टाइम बचेगा.
क्वेश्चन कहता है अ मैन सेल्स 2 चेयर्स एट ₹120 ईच एंड बाय डूइंग सो gains 25% on one chair and loses 25% on the other. His loss on the whole is rupees. चलो भाई देखो, ये एक अलग टाइप है. यहां पे क्या दिया हुआ है? 120 दो चेयर्स का सेलिंग प्राइस ईच है. मींस फर्स्ट चेयर वो कितने में बेच रहा है? 120. सेकंड कितने में बेच रहा है? ये भी 120. एक पर वो 10% का 25% का गेन कमा रहा है. गेन कैसे आएगा? सीपी का 125% निकालना पड़ेगा. तो सीपी का 125% निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 120, क्योंकि सेलिंग प्राइस है. दिस इज व्हाट? सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस का 25% गेन है, तो 125% कर दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू 120. ऑन अनदर ही लूजेस 25%. तो अगले का सीपी कैसे निकलेगा? उसमें क्या हुआ? लूज कर रहा है, मीन्स उसके 75% के बराबर है ये 120. अब ध्यान दो, ये दोनों मिल करके कितने में बिका? 120 120 240. अब कैसे करेंगे? इसका यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. तो ये क्या कर दूंगा मैं? इसको डायरेक्ट 4/5 कर देते हैं और इसको 4/3 कर देते हैं, क्योंकि ये 3/4 इधर आके 4/3. 5 दूनी 10, 24 पंजे 120 मीन्स 96 में, और ये हो गया 40, 4 चौक 16, ये आ गया 160. तो 160 एंड 90 जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो दिस विल बी 256. ओके, मीन्स जो दोनों है, ये दोनों का कंबाइंड सीपी कितना आ गया? 256 रुपीज. और जो इनके सेलिंग प्राइस से आया है वो कितना आया? 240 रुपीज. मीन्स 16 रुपीज का उसको नुकसान हुआ. 256 की चीज उसने 240 रुपए में बेच दी, तो 16 रुपए की उसे हानि हुई. तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा. अब देखो, एक तरीका ये तो है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ये तरीका है कि जितना लॉस हो रहा है फिर हम लोग सेलिंग प्राइस करके ये निकाल ले जब सेलिंग प्राइस सेम दिया हो. अब इसका शॉर्टकट भी समझ लो. यहां पर इसका शॉर्टकट रहेगा, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालने का तरीका रहेगा, 25% प्रॉफिट एंड 25% लॉस हो रहा है, तो आप इसका स्क्वायर निकाल करके 100 से डिवाइड कर देंगे. तो दिस विल बी 625 अपॉन 100 और 6.25. One more thing which you need to remember is if the gain and loss percent are same, हमेशा क्या होगा? लॉस होगा. हमेशा लॉस होगा. अगर वो क्वांटिटी सेम है तो हमेशा ही लॉस होगा. और लॉस कितना होगा? 6.25% का. अब देखो, इसको जब हमें ये पता लग गया कि ओवरऑल ये सेलिंग प्राइस है ये, और ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? 6.25% का, तो एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग. तो वो शॉर्टकट क्या होगा? 100% में से 6.25 गया तो कितना आया? 93.75%. तो जो ये अमाउंट है ये सीपी के 93.75% के बराबर होगा. तो यहां से जब इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे, 100,9375, तो अगेन यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो हमारा पहले आया था. ये शॉर्टकट हो जाएगा. ओके, सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना लंबा लंबा नहीं करना पड़ेगा. और नॉर्मली वो क्वेश्चन भी जैसे यहाँ पे तो पॉइंट में दे रखा है, तो थोड़ा सा तुम्हें टिपिकल लग सकता है. अगर 20% होगा तो वो 4 आ जाएगा. ओके, तो डायरेक्ट 96 से वो डिवाइड, तो काफी इजी हो जाएगा. तो इसमें दोनों ही तरीके आप लोग याद रखेंगे. चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. कहता है अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच. ओके,
On one of them the lost 20% and on the other he gained 20%. His gain or loss percent in the entire transaction was. तो अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया क्या करना है, वो जो भी है आप उस तरीके से सेलिंग प्राइस बराबर करके निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा. 20 इंटू 20 बाय 100 मीन्स 4%, और हमेशा क्या होगा, लॉस होगा. ओके, तो ये याद रखेंगे आप सभी. तो 4% लॉस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. ओके, चलो भाई अगले पर आते हैं. अगला प्रश्न ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट. आधे को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया. हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ 20% लॉस and the rest was sold at his cost price. In the total transaction his gain or loss will be how much? तो चलो भाई कर लेते हैं. अब देखो परसेंटेज में पूछा है तो हम किसी भी चीज को 100% लेट कर सकते हैं. तो 50% को उसने बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो 100 का 50 हो गया 50. 20% प्रॉफिट पर मीन्स इसको बेचा 120% पर, प्लस 50% ऑफ द रिमेनिंग. तो रिमेनिंग हाउ मच, 50. तो उस 50 का 50% कितना, 25 हो गया. इस 25 को उसने बेचा है एट 20% लॉस, मीन्स इसको कितने पर बेचेगा, 80% पर. और जो रिमेनिंग कितना बच गया, 50, 25, 75, रिमेनिंग 25 बच गए. इस 25 को उसने बेचा है एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट हिज कॉस्ट प्राइस. तो 25 में ही बेच दिया. तो पूछा है इस गेन और लॉस. ओके भाई निकाल लो इसको. तो ये 12 पंजे 60, 25 अठे 200. ओके 200 बटे में ये कितना आ जाएगा, 200 बटे में 10, तो ये एक जीरो कैंसिल, ये और 25. तो 60, 80, 105. तो 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, 105 में. तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 100 पर. दैट मीन्स 5% प्रॉफिट. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑफ अनदर टाइप. अब मिलते हैं अगली क्लास में. अगली क्लास में जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे P&L आप लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा. उसके बाद हम एक और नया चैप्टर लेंगे. जब तक आप लोग का पेपर आएगा कोशिश रहेगी एक बार हम पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं. तो थैंक यू एवरीवन. लाइक शेयर जरूर कर देना. ओके, और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द उस पर आने वाला है एक और मॉक टेस्ट. थैंक यू एवरीवन.